इनके खाते नहीं खुलेंगे 7वें चरण में। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, बताओ उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनके नेताओं की गाड़ी से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। और जिन्हें हार का डर है, जिन्हें सबसे ज्यादा हार का डर है, वो बताओ बनारस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस चल रही थी, इस बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। जनता के सर की चंपी करें और चाहे उठक बैठक कान पकड़ करके 700 बार भी लगाएंगे, तब भी किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। क्या 6वें चरण में तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाएंगे और आते आते 7वें चरण में गठबंधन के साथ जनता का पूरा गठबंधन हो जाएगा। इनके खाते नहीं खुलेंगे 7वें चरण में। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, बताओ उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनके नेताओं की गाड़ी से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और अब तो सुनने में आ रहा है, बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। और जिन्हें हार का डर है, जिन्हें सबसे ज्यादा हार का डर है, वो बताओ बनारस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस से लेकर के आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और गाजीपुर के लोग इनका खाता नहीं खुलने देने वाले। इनके नेता पूरे देश के यूपी में आ गए। बताओ यूपी में आ गए कि नहीं आ गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहने को तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के भाषण सुनोगे तो आप अपने आप आकलन कर लोगे कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके छोटे नेताओं के भाषण, इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और बड़े नेता का भाषण सुनोगे तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। याद करो, जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, हमारे मजदूर भाई जो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण वो घर जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो तमाम हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल कर के आए, अपने घर पैदल पहुंचे, उनकी कोई मदद नहीं की। और कई मजदूर परिवार के लोगों की जान चली गई। अगर उस समय
मजदूर भाइयों की अगर किसी ने मदद की थी खाने पीने से लेकर के उनके जान जाने पर, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने, समाजवादियों ने मदद की। और याद करिए वो समय, जिस समय बीमारी आई, लोगों को दवाई की जरूरत थी, अस्पताल की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार बीमारी में मदद नहीं कर पाई। उस समय हमारे गरीबों की कोई मदद कर रहा था तो भाई 108, 102 एम्बुलेंस वो गांव-गांव जाकर के मदद कर रही थी। लेकिन इधर हमारे गरीब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस चल रही थी, इस बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। इस बार इनको साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इनके विधायकों को वोट, इनके बीजेपी के प्रत्याशियों को आपने वोट मांगते देखा कि नहीं देखा? इधर आपने देखा होगा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के सामने दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के जनता से माफी मांग रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। बताओ ये देखा कि नहीं देखा? इसलिए हम कह के जा रहे हैं, ये तेल लगा करके माफी मांगने वालों से कह के जा रहे हैं, चाहे वो जनता के सर की चंपी करें और चाहे उठक बैठक कान पकड़ करके 700 बार भी लगाएंगे, तब भी किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। वहीं हमारे तमाम लोग जानते होंगे, बीजेपी के लोग पहले राशन केवल नवंबर तक दे रहे थे। जैसे ही इन्हें पता लगा कि चुनाव मार्च में भी होने जा रहा है, इन्होंने राशन मार्च तक बांटने का काम किया है। लेकिन हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि मार्च के बाद गरीबों को राशन कौन देगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। न केवल राशन मिलेगा, बल्कि हम अपने गरीबों को 1 किलो मिल्क पाउडर, सरसों का तेल 1 लीटर और 1 किलो घी भी देने का काम करेंगे, वो भी फ्री।